नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और ऐसे लग रहा है जैसे को करंट 440 वोल्ट का छोड़ दिया हो। और इस वक्त जो गॉडफादर और सिसिलियन माफिया है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आखिर क्या ऐसा हो रहा है या क्या ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से एक भूचाल आया हुआ है और हर तरफ धमकियां दी जा रही हैं, इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, आग लगाने की बातें की जा रही हैं और एक इमरजेंसी की सी कैफियत है। ये सब कुछ किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में बताया है। एक तो जो पंजाब का डिक्लाइन हुआ और फॉल ऑफ पंजाब जो शरीफ फैमिली से छिन गया, बल्कि शरीफ फैमिली नहीं, जरदारी सब पे भारी, वो सारे का सारा नारा लगाया गया था और 186 अरकान थे, 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, 176 थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो इतलात थी मुबैना तौर पे, और ये इसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई कि मज़दा गाड़ियाँ थी और नोटों की बोरियाँ थी और नोटों के थद्दे थे, थद्दियाँ भी नहीं, थद्दे थे, वो खरीदारी के लिए निकले हुए थे। वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अवेयरनेस इतनी हो चुकी है अवाम में और अवामी ताकत इतनी ज़्यादा ताकत पकड़ चुकी है कि जिसके बाद वोट नहीं खरीदा जा सका और सिर्फ एक वोट जो है वो गायब कर पाए, और वो एक गायब हुआ वोट और वो था मसूद MPA लियाकतपुर से। इसके अलावा कोई एक सिंगल वोट भी वो नहीं खरीद सके और सियासी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की नहीं तोड़ सके। नंबर्स गेम, अददी अक्सरियत वो लूज कर गए। ज़िमनी इलेक्शन में भी उनका सत्यानाश हो गया। अब ये जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद एक गुजराती खत आया। गुजराती खत, उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है जो रद्दी की टोकरी की जीनत तो बन सकता है, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इस मैटर को देख रही थी और एक फुल बेंच जो है, 3 मेंबर्स ऑनरेबल जजेस का बेंच जो है वो इसको देख रहा था। ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा था और गारंटीज के साथ, अंडरटेकिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया था कि हमजा शहबाज ने भी अंडरटेकिंग दी थी, परवेज इलाही साहब ने भी अंडरटेकिंग दी थी, दोनों ने अंडरटेकिंग दी थी और अदालत के सामने कि जनाब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। इसके बावजूद 2 नंबरी करने की कोशिश की, पंजाब पुलिस को अंदर लाने की कोशिश की, कमांडोज को फिर अंदर लाने की कोशिश की गई और पंजाब असम्बली के बाहर धींगा मुश्ती भी की गई, मारधाड़ भी की गई, लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मना कर दिया और हुक्म दिया कि पुलिस ऐवान से बाहर चली जाए। ये सब कुछ हुआ। अब ये सब कुछ कर कौन रहा था? डिप्टी स्पीकर कर रहे थे। सेक्रेटरी असेंबली ने पॉलिसी मांगी थी। ये सारे IG एक दिन पहले वो चले गए, नए IG तैनात कर दिए गए और चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में दबकर बैठ गए। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद एक गुजराती खत, और गुजराती खत के नतीजे में अनाउंस कर दिया एक तरफा तौर पर धांधली, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना ही था। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ना जाए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो ये मामला खत्म हो जाता, लेकिन जिस तरीके से पूरी की पूरी पार्लियामानी पार्टी के वोट, 10 के 10 वोट जब रिजेक्ट कर दिए विदाउट एनी रीजन, और उसके बाद तो मामला जाना ही जाना था। और ये मुस्लिम लीग नवाज को भी पता था, ये सबको पता था, पूरी की पूरी टब्बर को पता था, PDM को, अपोजिशन की हुकूमती जमातें जितनी भी थी उन सबको पता था कि ये हमने 2 नंबरी नहीं बल्कि 10 नंबरी की है। और डिप्टी स्पीकर वो भी मजबूर, और उसको भी जो कुछ दिया गया पढ़ के सुना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बुलाया, नहीं गए, सारा दिन गायब हो गए और इरफान कादर साहब, उनके जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनको पेश कर दिया। अब ये चीज एक अबूरी हुक्म आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उस हुक्म में वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि अगले इस मुकदमे का फैसला क्या होना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आइन से मुतसादम चीज नहीं थी। तमाम मुल्क भर के सीनियर कानूनदान जो प्रोफेशनल हैं, चौधरी एतजाज एहसन से लेके सलमान अकरम राजा साहब, अनवर मंसूर साहब और दीगर नाम लेते गए, सब के सब ये कह रहे हैं कि ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी कदम उठाया, 10 वोट कैंसिल करके, जो कि शो ऑफ हैंड के जरिए हुए, और एक गुजराती खत के जरिए उन वोटों को रिजेक्ट किया। डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात से हदूद से तजावुज़ किया। जब ये सब कुछ हो गया तो उनकी हुकूमत नहीं है। फिर रातों रात हल्फ उठाने की कोशिश की, फिर अगले दिन सुबह सुबह हल्फ उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
حلف ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ واپس لے گئے 1 جولائی کے سٹیٹس پہ اور سارے کا سارا انڈو کر دیا اور اپنے عبوری حکم میں بتا بھی دیا کہ جناب آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، آپ نہ پہلے منتخب وزیر اعلیٰ تھے نہ اب منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے طور پہ ان کے اختیارات بھی محدود کر دیے۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اب منڈے کو اپیئر ہونا ہے جی، کل اپیئر ہونا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ وکلا موجود ہیں، وکلا کی آپ نے اعلیٰ ترین وکلا جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں، انگیج کیے ہیں، انہوں نے آرگومنٹس کرنا ہے۔ 3 ممبرز بینچ ہے، وہی بینچ ہے جس نے پہلے فیصلہ دیا تھا اور جس کے سامنے آپ پیش ہوئے تھے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو رہا ہے جی دھمکیاں دی جا رہی عدلیہ کے خلاف اب، کیونکہ سپریم کورٹ میں پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ، چیف جسٹس آف پاکستان سابق سجاد علی شاہ صاحب، ان کا انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ کس طریقے سے رفیق تارڑ مرحوم نے بریف کیس لے کے گئے اور ججوں کو خریدا گیا، یہ سارا کچھ موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا تختہ الٹا گیا، پھر سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا، ساری فوٹیجز موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن پھر جسٹس قیوم صاحب، جسٹس راشد عزیز مرحوم صاحب، یہ سارے کے سارے موجود ہیں، جسٹس شمیم، جسٹس نسیم، یہ سارے اب وہ سارے کردار نہیں ہیں، وہ سہولت اب میسر نہیں ہے گاڈ فادر کو، اور اس وقت دنیا بدل چکی ہے، دنیا بدل نہیں چکی بلکہ بہت کچھ بدل چکا ہے پاکستان میں شعور آ چکا ہے، اویئرنیس آ چکی ہے، اور اب ایک چیز جو ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے، اس طریقے سے بند کمروں میں نہیں ہو سکتا کچھ بھی، ٹیلی فون اٹھایا اور پسند کے ججز سے فیصلے نہیں لیے جا سکتے۔ اب عدلیہ بھی بہت تگڑی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے وکلا تحریک کے بعد، یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ایک زرداری سب پہ بھاری ایک پرسپشن بنایا ہوا ہے، اور وہ پرسپشن بھی کیا ہے کہ آپ نے غیر آئینی، غیر قانونی حربہ استعمال کرنا ہے، جو کہ ایک انڈر ورلڈ یوز کرتے ہیں، گاڈ فادر سسلن مافیا کی طرز کی سیاست وہ یوز کرنا ہے، اور آپ نے پسند کے نتائج لینے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری اور ہم سب بڑے تگڑے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پاکستان میں یوتھ ہے، پڑھی لکھی نوجوان نسل ہے، وہ نہیں آپ کو تسلیم کر رہی، یہ سارے حربے اب ناکام ہو چکے ہیں، یہ اب ہیروئزم ختم ہو چکی ہے، اب یہ اس کو ہیرو نہیں سمجھتے لوگ کہ جناب آپ نے بس آ گئے اور چودھری شجاع صاحب کے چرنوں میں بیٹھ گئے، ایک خط خفیہ طریقے سے لکھ لیا، پلاننگ کر لی کہ ہم یہ تہس نہس کر دیں گے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہو چکی ہے شکست فاش، یہ ہوا ہے۔ اب جوڈیشری کو دبایا جا رہا ہے، جوڈیشری کو دبانے کے لیے جو حربے استعمال کرنے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دیتا ہوں، اور وہ ذرا دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ آنریبل ججز کے خلاف جو ایک کمپین چلائی گئی ہے سوشل میڈیا، اس کا انالیسس کیا گیا، اور اس میں نون لیگ سوشل میڈیا کی ٹیم کی جانب سے جو خبر ہے سپریم کورٹ ججز کے خلاف مہم چلائی گئی، یہ انکشاف ہو چکا ہے، جو باقاعدہ طور پر ٹریل ظاہر کی گئی، جو ٹریل ٹریس کی گئی ہے، وہ ہے کہ غیر اخلاقی مہم چلائی گئی، اور ججز کے خلاف گالم گلوچ مہم پر 529 اکاؤنٹس نے کام شروع کیا، اور اس کے بعد اس کو پھیلایا گیا، اور اس میں یہ سب اکاؤنٹس کو جو فالو کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں جی مریم نواز صاحبہ، مسلم لیگ نواز، اور اس کے بعد ججز کے خلاف یہ 529 اکاؤنٹس آ گئے۔ پھر ٹرینڈ چلانے کے لیے تقریباً جی 11,000 سے زیادہ ٹویٹس کیے گئے، اور منظم مہم ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس پہ چلائی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی دنیا ترقی کر گئی ہے، یہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کمپین کون لانچ کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور مریم صاحبہ نے پہلے ہی دھمکی بھی دے دی تھی کہ اب جناب بہت ہو گیا۔ اس کی ریزن کیا ہے، یہ سارا کچھ کیوں ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں؟ یہ ہاتھ پاؤں اس لیے پھولے ہوئے ہیں کہ عام انتخابات کی طرف جایا جا رہا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز اس وقت یا تو آپ ریاست کو بچا لیں، یا پھر اس ٹبر کو، اس کمپنی کو آپ ملک اس کے حوالے کر دیں، کیونکہ اس کمپنی کو جب ملک اس کے حوالے کیا گیا تھا اور ان کو مسلط کیا گیا تھا تو تاثر یہ دیا گیا کہ جناب یہ تو بڑے قابل لوگ ہیں، مساق معیشت کا ایک انہوں نے گردان جو ہیں وہ الاپ رہے ہیں مساق معیشت کی، تو یہ تو آ کے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ لیکن جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان اور پاکستان کے عوام تباہی کے آخری دہانے پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، آخری دہانے پہ جا کے۔
डॉलर का नाकाबिले कंट्रोल, नाकाबिले वो है जी कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। वो 2 रुपए बढ़ जाए, वो 4 रुपए बढ़ जाए, 6 रुपए बढ़ जाए, सुबह रेट कुछ और है, दोपहर को कुछ और है, शाम को कुछ और है। 55 रुपए डॉलर महंगा हो चुका है, 55 रुपया। इससे आप अंदाजा कर लें, तकरीबन ये बनता है 35%, 30 to 35% जो है वो रुपए की कदर कम हो चुकी है। पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, खुर्दनी तेल, खुर्दनी ऑयल वो कहाँ तक पहुंच चुका है। ये सारी चीजें आसमान को बातें कर रही हैं। आम आदमी की जिंदगी जीर्ण हो चुकी है। श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज में 10 अरब डॉलर आपका जाया हो चुका है, श्रिंक हो गया है वॉल्यूम। तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पास, इस कंपनी के पास क्या है? इस कंपनी के पास है कि बाय हुक और क्रुक हर सूरत में हमने इक़्तिदार पे चिमटे रहना है। आम इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आम इंतखाबात की तरफ इसलिए नहीं जा रहे कि जनाब आम इंतखाबात में इनको शिकस्त नजर आ रही है। दूसरी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब अगर वजारत उज़्मा से हटते हैं तो फर्द जुर्म उनकी मुंतज़िर है, जो इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने की वजह से उनको एक रिलीफ मिला हुआ है, एक कवर मिला हुआ है। हमजा शहबाज सीएम शिप से हटते हैं तो फर्द जुर्म उन पे मुंतज़िर है। मकसूद चपरासी साहब इंतकाल कर चुके हैं, उनकी मौत का सर्टिफिकेट, वो केस भी अभी चल रहा है, उनकी मौत का सर्टिफिकेट भी आना है। ये सब कुछ हो रहा है। तो 4 अरब, 16 अरब, 14 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और सब के सब या मफरूर हैं या जमानतों पर रिहा हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, इसलिए ये सब भाग रहे हैं इंतखाबात से। इंतखाबात नहीं, अब ये आ गए हैं खुल के आ गए हैं जनाब। इसको अदलिया को सबसे ज्यादा प्रेशर अदलिया पे डाला जा रहा है और उसमें ये बात ध्यान में रखिएगा कि अदलिया पे प्रेशर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदलिया इतनी कमजोर नहीं है कि वो इस माफिया स्टाइल से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये नहीं हो सकता कि एक गैर मुंतखब शख्स को पूरे का पूरा सूबा दे दिया जाए और धांधली के जरिए जो चाहे अनाउंसमेंट कर दी जाए। अगर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जो रूलिंग है वो अगर गैर आईनी करार दी जा सकती है, गैर कानूनी करार दी जा सकती है और उसके तहत सारे का सारा प्रोसेस अंडू करके, वरना तो इस वक्त आम इंतखाबात हो रहे होते। यही लोग थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास को लेके गए थे, उनको सामने कर दिया था कि हमारा इलेक्शन की तैयारी नहीं है क्योंकि हमने तहरीक एतमाद की सूरत में ही हमने ये मैच जीतना है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती रही कि जनाब आप कर लें, बस इंतखाबात की तैयारी करें। खान साहब इक़्तिदार छोड़ चुके हैं, नए इंतखाबात शेड्यूल आ चुका है, ऐलान हो चुका है, कौमी असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, कौमी असम्बली टूट चुकी है, आगे बढ़ें। लेकिन नहीं बढ़ा गया था। अब इनके पास कोई आईनी हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये मैच हार चुके हैं, रिगिंग इनकी पकड़ी गई है, 2 नंबरी पकड़ी गई है, 10 नंबरी पकड़ी गई है और अब ये धमकियों पे उतरे हुए हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।